रही है। कहाँ भ्रमण कर रहे हैं ये? मम्मा का प्यारा कैट। मम्मा बाप रे, ऐसा लग रहा है अंदर कोई उल्टा पीट करके बैठा हुआ है। कहाँ देख रहा है वो? वो सोच रहा है किधर निकलूं। उसका मुंह कौन सी साइड है? ऊपर है ना, उधर साइड मुंह। ओह, उधर साइड क्यों मुंह है भाई? उसको अपर साइड वही लग रहा है। मिट्टी उसको समझ में नहीं आ रहा किधर बाहर आना है। नहीं निकलेगा तो सुबह पानी डाल के निकालूंगी। मर नहीं जाएगा पानी में? नहीं, थोड़ा सा डालूंगी तो वो थोड़ा लाइट हो जाएगा और आ जाएगा बाहर। गाइस, मम्मा का प्यारा, मम्मा जो इतनी देर इसको घूर रही थी, कहाँ गया कहाँ गया? इसमें चला वो गया। खड़ा है ये अंदर। खड़ा? चल भाई, रात भर में से बाहर आ जाना। कितना क्लियरली दिख रहा है कि वो खड़ा हुआ है। हाँ, उसको लग रहा है इस साइड से निकल पाएगा वो, इसके लिए वो वो खड़ा है। साइड से कुछ तो ऐसे डाल दो जैसे वो साइड से ब्लैक हो जाए, ताकि उसको ऐसा लगे कि नहीं ठीक है, भी ऐसे रखते हैं इसको, इसमें से आएगा तो सीधा ट्री पे चढ़ जाएगा। उसको ट्री दिखेगा। उसको स्मेल आएगी ना ऑरेंज की। इनकी नाक होती है। और मुझे लगता है अब इनको थोड़ा कहीं ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा पेड़ खा गए हैं। ये देखिए, इधर वाले ने अलग खा लिया है, इनने अलग खा लिया है, ये अलग चल गए। ऊपर के कुछ नए पत्ते हैं। भाई साहब, मैंने अभी देखा, मुझे वो छोटू वाले के भी दर्शन हुए और मैं बोली कैमरा लेकर आती हूँ और क्लिक करती हूँ कि मैं किस वजह से पेड़ों को नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारे अंडे हैं। बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। ये देखो आप, ये दिख रहा है, ये बढ़ंत हो रही है। तो नए पत्ते जो हैं सो हैं। आज मैंने बहुत सारा काम बिखरा रखा है श्री जी, और इसमें कुछ कुछ काम बचा था तो मैं वो कर रही हूँ, और ये बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगा। देखते हैं क्या होगा। अब चलिए फाइनली मैं इस डब्बे का मेक ओवर कर लूँ, देखती हूँ कैसा होता है। चलो। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बाकी के सारे काम निपटा के मैं बैठ गई हूँ ये करने, और आपको बता दूं कि रात के बज रहे हैं 11:15। पहली बात तो हमारा कैटरपिलर भ्रमण पे चला गया था, तो वो वीडियो मैंने डाली, क्योंकि जब मैं सब काम करके उठी तो देखा कि वो महाशय जी गायब है और गिर के कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है शायद जिस लीफ पे होगा वो लीफ टूटी होगी एंड वो डायरेक्ट बॉटल में चला गया। अब पता नहीं, देखा नहीं तो मुझे पता भी नहीं चला कैसे हुआ क्या हुआ। बट थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई कि आखिर गया तो कहाँ गया। पहले नीचे ढूंढ रही थी, माइंड में भी नहीं आया कि वो बॉटल के अंदर होगा। कई बार ऐसा होता है ना जीवन में कि कई सारी चीजें हमको पता नहीं होती कि कब क्या है क्या नहीं है। तो बहुत कुछ होने लगता है, मतलब हर टाइम लाइफ में हम परफेक्शन के पीछे नहीं पड़ सकते, हैप्पी नहीं रह पाएंगे अगर हम एकदम परफेक्शन के पीछे पड़ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को लाइफ से लेट गो करना पड़ता है। ये भी होना था, ऐसा भी होना था, ऐसा होना चाहिए, वैसा हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो हम सभी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, या जो हम बोलते हैं ना कि हमारी बुद्धि जो काम करती है, सबके अपने अकॉर्डिंग काम करती है। कहने को जो बोलते हैं ना कि जो माँ होती है उसको हर चीज में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं माँ हूँ तो मैं टाइम पे खाना भी देना चाहूंगी, फिर टाइम पे खिलाना भी चाहूंगी। मैं माँ हूँ तो टाइम पे नहलाना भी चाहूंगी। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप उस चीज को कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा होना चाहिए। और ऐसा होना क्यों चाहिए? क्योंकि शायद ये इन सबसे ही लाइफ में पंक्चुअलिटी आती है, और इन सबसे ही हम लाइफ को इजी बना पाते हैं। क्योंकि कुछ भी एक दिन में नहीं होता है। भगवान श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि कोई एक दिन में राम बनता है? कोई एक दिन में राम नहीं बनता है। नींव जो है बचपन से मजबूत होनी चाहिए। ईश्वर मंदिर में बंद है और मनुष्य मनुष्य की यात्रा देवता से पशु तक बन जाने की है। रामचरितमानस की शुरुआत कहाँ से हुई पता है? जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत भगवान शिव और पार्वती के वार्तालाप से होती है। ये शिव और पार्वती की कहानी से शुरुआत होती है रामचरितमानस की। पर हमें नहीं पता होता है, हम बस सब चीजें थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और जानने के बाद उन चीजों को वही मान लेते हैं। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी चीज सुन रहे हैं या किसी के साथ साझा करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, तो उनके ऊपर एक बार डीप स्टडी करना ज़रूरी होता है।
अब हमारे जो धर्म की बातें हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। थोड़े से कहीं कहीं पर मतभेद हैं, लेकिन इन फैक्ट में कहीं पे मतभेद नहीं होता है। जो फैक्ट है वो है। हाँ, अब अलग अलग राइटर होते हैं, उनके नजरिया से कुछ और होता है। किसी में कुछ ज्यादा डिटेल होते हैं, किसी ने उसको शॉर्टकट में लिख दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पर आजकल सिर्फ सुनी सुनाई और इधर उधर से देखी हुई शॉर्ट्स में या रील्स में देखी हुई बातों पे भरोसा करना बहुत ही कठिन है। हर जगह कोई सही नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उन्हीं चीजों को फैक्ट मानोगे कि हाँ, वही चीजें सही हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए बेस्ट है कि आप बुक से ही पढ़िए। कोई भी बुक जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको जो नॉलेज मिलेगी वो 100% सही मिलेगी। और 100 नहीं भी मिली तो 90% तो मान के चलिए आपको सही मिलेगी। पर आजकल तो ऑनलाइन भी इतने सारे मतभेद है। मुझे कैसे पता चलता है? जब मैं, क्योंकि मैंने पहले भी स्टडी करी है, पहले भी उनको पढ़ा है, अभी भी पढ़ रही हूँ, और उसके साथ साथ पैरेलल में एक दो पुस्तकें उसकी और भी होती हैं कि मैं उन चीजों को जानूं और फिर शेयर करूं। क्योंकि जब हम जिससे शेयर करने जा रहे हैं, और अगर आज की जनरेशन की बात करें तो वो अंदर से उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो कभी बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो वैसे भी नहीं हो रही है। पहले के टाइम में हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते थे, उनकी बातें सुनते समझते थे, उनसे हमें नॉलेज मिलती थी, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी। आजकल हर कोई अकेले रहता है, तो कहीं पर भी ये नहीं कि उनको फैक्ट पता है। वो जो चीजें सुनते हैं, आधी अधूरी बातें, वो उनको लगता है कि बस यही फैक्ट है, और वो इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट की जाती है ना। दूसरी चीज एक और होती है कि जो चीजें बुराइयां होती हैं वो बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप देखिएगा, अच्छाई को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बुराई जो है ना वो फटाक से। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझें कि अगर एक पौधा है ना, उसको अगर हमें सुखाना है तो हम 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उसको तोड़ देंगे और वो फटाफट 2 दिन में सूख जाएगा। लेकिन अगर उसी एक बीज को हमें ग्रो करके पौधा बनाना है तो उसमें महीनों लग जाते हैं। जब उसमें स्प्राउटिंग होगी, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होगा, उसमें नए नए पत्ते आएंगे, फिर वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर वो पौधा बनेगा। तो हमेशा जो अच्छाई होती है वो स्टेप बाय स्टेप आप में दिखती है, एकदम से चीजें नहीं आती हैं। बट बुराई जो है वो फटाफट आपके ऊपर हावी हो जाती है, और वो चीज फैक्ट है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, और कुछ सुना नहीं सकते। वो आपके अंदर दिख के आ जाती है। कभी कभी ऐसे देखिए, कई सारे लोग आपको लाइफ में मिलते होंगे कि आप देखते हो और देख के उनके फेस से पता चलता है कि हाँ, इनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, ये इनके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है। कई बार ऐसे लोग होंगे कि जिनको देख के आप उनसे कटे कटे से रहोगे, मन नहीं करेगा उनके साथ रहो, उनसे बात करो। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ आपको फील कराएंगी कि इनके पास आने से हमें ऐसा फील होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि छोटी मोटी लड़ाई है या कुछ है तो उसमें, बट आप देखोगे कई बार अनजान लोगों से आप मिलते हो, किसी अनजान से मिलके बहुत सारी बातें कर लेते हो, बहुत देर समय पता ही नहीं चलता उनके साथ कैसे बीत गया। और कई बार होता है कि आप वर्षों से उन लोगों को जानते हो और उनके साथ 1 घंटा भी बैठना मुश्किल हो जाता है। तो लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें एक दिन में नहीं पता चलती हैं। वो धीरे धीरे जब हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। खास करके जब आप टीन एज बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं, आप ग्रोइंग बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं ना, तब बहुत कुछ चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, और ये सब जो नॉलेज होती है ना हमारे काम आती है। आप में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है, जरूर बताइएगा। और ये फिशेस भी बहुत दिन से बन रही हैं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।